समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए नजर डालते हैं झांसी की खास खबरों। झांसी में एरिया स्टेशन मास्टर की दबंगई आई सामने। दुकानदार के घर में घुसकर की मारपीट। घटना हुई सीसीटीवी कैमरे में कैद। झांसी के थाना प्रेम नगर में एरिया स्टेशन मास्टर अजय दुबे की दबंगई देखने को मिली है, जहां एक दुकानदार के घर में घुसकर उसने मारपीट व तोड़फोड़ की। कामेश्वर तिवारी ने आरोप लगाया है कि एरिया स्टेशन मास्टर ने पहले उससे एफडी कराई। एफडी कराने के बाद उससे कहा कि मुझे एफडी तोड़ना है या इसको सरेंडर करा दूं। दुकानदार ने कहा कि समय से पहले इसमें कुछ नहीं हो सकता, जिस पर दबंग एरिया स्टेशन मास्टर अजय दुबे ने उस पर दबाव बनाकर कहा कि उसे 50,000 रुपये की ज़रूरत है, वह उसे जल्द ही वापस दे देगा। जब दुकानदार ने अपने पैसे वापस मांगे तो अजय दुबे ने शराब के नशे में धोकर जबरन उसके घर में घुसकर गाली गलौज की तथा गाली गलौज का विरोध करने पर वह उग्र हो गया और मारपीट करने लगा। बीच बचाव करने आई दुकानदार की पत्नी को भी उसने नहीं छोड़ा। दबंग एरिया मास्टर ने उसकी पत्नी को भी धक्का दे दिया। पीड़ित दुकानदार ने इस घटना से वह इतना डरा हुआ है कि अपनी दुकान नहीं खोल पा रहा है। वह और उसके परिजन बहुत डरे हुए हैं। अब पीड़ित दुकानदार ने न्यायालय की शरण ली है और न्याय की गुहार लगाई है। क्या मामला है भाई? मामला ये है कि मेरी मोबाइल की दुकान है, मैं रिपेयरिंग का काम करता हूँ और नगरी मेरी शॉप है। वहाँ पर अजय दुबे नाम का व्यक्ति आया जो एरिया स्टेशन मास्टर है। उसने लेडीज के लिए मेरे पास एफडी करवाई। एफडी मैंने कर दी, उनकी रसीदें उनको दे दी। इसके बाद पहले एफडी तोड़ दूँ या उसको सरेंडर करवा दूँ, मुझे ये नहीं करना। उसके वो दबाव बनाने लगे कि मुझे 50,000 रुपये की व्यवस्था करो और जैसी एफडी टूटेगी या सरेंडर होंगी मैं आपको 50,000 वापस करूँगा। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको पेमेंट की व्यवस्था कर देता हूँ। मैंने टुकड़े में करके 5,000, 10,000, 15,000 करके मैंने पैसे की व्यवस्था कर दी। ये मैंने ऑनलाइन फ़ोन पे, गूगल पे से, मैं वो कमाने वाला व्यक्ति हूँ तो इतना पेमेंट एक साथ नहीं कर सकता। 5-10 हज़ार करके मैं पेमेंट दे दिया, 50,000 मैंने दिया। अब मैंने कहा मुझे पैसे की ज़रूरत है, मुझे पैसा वापस करो, तुम्हारा काम हो गया होगा, एफडी तो टाइम पे टूटेगी। अब वो ज़बरदस्ती इसी चीज़ को लेकर के शराब के नशे में, मतलब शराब से धुत नशा रहता है उसके पास, 3-4 बार घर में प्रवेश कर चुका है, जिसके हमने आपको सीसीटीवी फुटेज हमने आपको अवेलेबल करा दी है। 5 तारीख को, 10 तारीख को, 11 तारीख को लगातार ये घटना मेरे साथ घट रही है और हमारा पूरा का पूरा परिवार बहुत डरा हुआ है। 5 तारीख को जब ये घटना घटी है तो प्रातःकाल वो आया और उसने बहुत बदतमीजी से गंदे शब्दों का प्रयोग करते हुए पूरे परिवार, माता पिता, मेरी पत्नी के ऊपर बदतमीजी शब्द का प्रयोग करते हुए बदसलूकी की गई हुई है और हमारे परिवार के साथ भी बहुत गंदे शब्द का बर्ताव किया है। ऐसे शब्द हमने आज तक जीवन में सुने नहीं है। उनके परिवार ने सिखाए होंगे, हमारे परिवार ने नहीं सिखाए। इसी प्रकार से 10 तारीख की घटना को ये आया गाड़ी लेकर के, उसने भी मेन रोड पे खड़े होकर के तिवारी शब्द का आगे माँ और बहन की गाली मुझको दी खड़े होकर के। इसके बाद ठीक रात के 11 बजे 12 बजे के आसपास फिर ये 5-6 लोग बदमाश आए, अज्ञात व्यक्ति आए और इन्होंने फिर वही तोड़-फोड़ घटना करी है। 11 तारीख सुबह भी 2 व्यक्ति आए, उन्होंने कहा कि आप अपनी रिपोर्ट वापस कर दो, नहीं तो ये शंकर जी का मंदिर देखा हुआ है, शंकर जी के मंदिर पर तुम्हारे पूरे परिवार को कटवा देंगे और तुम अपने गिन को तुम्हारी जो जिंदगी बची हुई ना, ये तुम्हारे आखिरी दिन चल रहा है। इस ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। मैं अपनी दुकान नहीं खोल पा रहा हूँ, मैं डरा हुआ हूँ इस समाज से। प्रेमनगर थाने ने जो भी सहयोग किया मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने जो भी सहयोग किया उसके बाद पुलिस भेजी गई, लेकिन वो पकड़ा नहीं गया और वो फरार हो गया। अब आप क्या चाहिए? मैं ये चाहता हूँ कि मुकदमा दर्ज हो, कानूनी कार्रवाई, श्रीमान न्यायालय से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप कानूनी कार्रवाई करें और मेरा जो 50,000 रुपये है वो मुझे वापस कराया जाए। और ये जो फर्जी चेक लगा रहे हैं, मेरे दुकान से फर्जी चेक लेके चले गए, 3-4 चेक लेके चले गए हैं और कम से कम एक कैनरा बैंक की पूरी चेकबुक की गड्डी लेके चले गए। ये मुझे ना दें, चेक मेरे न्यायालय में जमा करवा दें या थाने में जमा करा दें, मैं पूरे चेक। क्या नाम है? मेरा नाम है अभिमन्यु तिवारी। हमारे जी क्या मामला है?
ये मामला है, ये सरिता तिवारी करके है, कामेश्वर तिवारी जी हैं, उनके हस्बैंड। तो ये नगरा में एक अपनी मोबाइल शॉप चलाते हैं, कई कंपनियों के एजेंट भी हैं, फाइनेंस कंपनी के, तो बहुत सारे लोगों का आना जाना रहता है। अब वहाँ पर अजय दुबे करके पुत्र महेश दुबे, ये एरिया स्टेशन मास्टर झांसी कार्यरत है। तो ये आए, इन्होंने कहा भैया हमारी FD वगैरह करा दीजिए। इन्होंने FD वगैरह करा दी। अब उससे FD का ये कमीशन भी वापस ले गए। अब FD इन्होंने 30 अगस्त को करवाई थी 2022 में, एक माह बाद ये कह रहे उस पर लोन करा दीजिए। अब लोन उस पर हो नहीं सकता था कंपनी के RBI के नॉर्म्स के हिसाब से, क्योंकि वो बॉन्डेड था। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इनके ऊपर नाजायज बार बार इनकी दुकान पर शराब के नशे में आते, किसी को लेके कहीं पुलिया नंबर 9 के सूट पे लेके आते, कहीं किसी के आते, कहीं 5,000 कहीं 10,000, जबरदस्ती वहीं खड़े होकर ट्रांसफर करवाते थे। अपना पैसा लिया, 5,000 दिए, फिर चले गए। इस तरीके से 50,000 इनसे इन्होंने ले लिया। अब कंपनी ने इनका पूरा पेमेंट कर दिया है, सारी चीज़ हो चुकी है। कुछ बॉन्ड जो है वो इनके पास आ चुकी है। इन्होंने अपने 2 बॉन्ड अपने बच्चों के नाम से और एक अपना निर्णय सीमा दुबे इनकी पत्नी के नाम से कराया। अब ये अपना जब पैसा इन्होंने मांगा तो 5 तारीख को इनके घर में वो बुलेट लेते अंदर चले गए। वहाँ पर इनके साथ मारपीट, गाली गलौज की, इनकी वाइफ के संग बदतमीजी करी। फिर जब थाने वाले को फ़ोन करते हैं तो डर से भाग जाते हैं। 10 तारीख को ये रात में फैलाए, पूरा CCTV फुटेज, सारी चीज़ें थाने में इन्होंने दिखाई, बट इनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही। 10 तारीख की घटना ये है, जो 5 अज्ञात लोगों को साथ में लेकर घुसे, पूरे इनके यहाँ पर तोड़फोड़ कर दी, CCTV कैमरे की वायरिंग काट दी। Tarot reading and Vedic astrology, the only link between the beauty of past and the mystery of future। हमारे यहाँ सभी प्रकार के धार्मिक कार्य, श्री सत्यनारायण पूजा, नवग्रह पूजन, वास्तु पूजन, श्री दुर्गा सप्तशती पाठ, सुंदरकांड, अखंड रामायण, महामृत्युंजय जाप, गणेश याग, गरुड़ पुराण, रुद्राभिषेक इत्यादि शास्त्रोक्त विधि से कराए जाते हैं। फोन नंबर है 9140127622, 7307954382।